हिमालय में बसा हुआ सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़े झगड़े से जूझ रहा है। इस झगड़े के बीच में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि उन्होंने अपने परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने में तरफदारी की है। अगर ये बातें सच निकली तो ये पावर का गलत इस्तेमाल होगा और लोगों के भरोसे को तोड़ना होगा। इन आरोपों ने खांडू की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन इस केस को देख रहे हैं। कोर्ट ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को इन आरोपों पर पूरी जानकारी देने को कहा है। जैसे जैसे ये केस आगे भी आच रहा है, अरुणाचल प्रदेश के लोग चिंता से देख रहे हैं। इसका फैसला राज्य में सरकार और जिम्मेदारी पर बहुत बड़ा असर डालेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ आरोप अचानक नहीं आए। ये 2003 to 2004 में शुरू हुए, जब उनके पिता दोरजी खांडू मंत्री थे। शुरुआती आरोप सड़क बनाने और जमीन बचाने के कामों में गड़बड़ी के थे। बाद में कुछ संस्थाओं ने सरकारी ठेकों में घोटाले का शक जताया। 2010 में सेवमॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेवा जैसी संस्थाओं ने कोर्ट में अर्जी डाली। इन अर्जियों में ठेकों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इतनी चेतावनियों के बाद भी ये आरोप अभी हाल ही में सबके सामने आए हैं। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किए। कोर्ट की कार्रवाई, जिसमें प्रशांत भूषण जैसे वकील शामिल थे, ने आरोपों को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। मुख्यमंत्री खांडू पर भ्रष्टाचार के आरोप उनके कार्यकाल में दिए गए कई सरकारी ठेकों की वजह से हैं। ये ठेके, जो कई क्षेत्रों में हैं और करोड़ों रुपए के हैं, खांडू के परिवार वालों से जुड़ी कंपनियों की वजह से शक के घेरे में हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में गड़बड़ी। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों में दावा किया गया है कि SGRY के तहत चावल देने के ठेके खांडू के परिवार वालों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए, जिससे पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ। अगर ये बातें सच निकली तो ये गांव के गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, जिनके लिए ये योजना बनाई गई थी। सडी डियक निर्माण का क्षेत्र भी जांच के घेरे में है, जिसमें खांडू के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को बिना किसी मुकाबले के ठेके देने के आरोप हैं। इस तरह की तरफदारी ईमानदारी और पारदर्शिता को कमजोर करती है, जिससे दूसरे व्यवसायों के लिए मुश्किलें बेआच जाती हैं। सबूतों में पैसे के रिकॉर्ड और लेन देन के कागज शामिल हैं, जो कथित रूप से खांडू के परिवार के व्यवसायों तक पैसे का रास्ता दिखाते हैं। इस मामले में बड़े जज शामिल हैं, जिन्होंने पूरी जांच के लिए कहा है। वकील पूरी कोशिश से इस केस पर काम कर रहे हैं और इन गड़बड़ लेन देन के छुपे हुए राज खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री खांडू के खिलाफ आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं जब कुछ कंपनियों और उनके परिवार के रिश्तों की जांच की जाती है। 2 कंपनियों का नाम खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों में लिया गया है। MS ब्रांड ईगल्स और MS अलायंस ट्रेडिंग कंपनी MS ब्रांड ईगल्स एक सड़क निर्माण कंपनी खांडू की पत्नी की बताई जाती है। कहा जाता है कि इस कंपनी को खांडू के कार्यकाल में कई सरकारी ठेके मिले, जिनकी संख्या 70 से अधिक है और जिनकी कुल कीमत सैकड़ों हजार करोड़ रुपए से अधिक है। इससे फायदे के लिए गलत काम और रिश्वतखोरी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस कंपनी को इतने सारे ठेके मिलने से आरोपों की जांच करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। MS अलायंस ट्रेडिंग कंपनी, जो खांडू के भतीजे और तवांग के विधायक सेरिंग ताशी की है, भी जांच के घेरे में है। आरोप हैं कि इस कंपनी को भी अपने रसूख का फायदा मिला और इसे बिना किसी मुकाबले के ठेके मिले। ताशी जैसे विधायक की शामिल होने से मामला और भी उलझ गया है। इस मामले की जांच एक ऐसे बेंच द्वारा की जा रही है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख वकील शामिल हैं। रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ये बेकार निकली। आलोचकों ने कहा कि इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, जरूरी बातें गायब हैं और मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। कई लोगों ने इसे एक मौका गंवाने जैसा माना, जिसमें कोई अच्छी सलाह और पारदर्शिता नहीं थी। रिपोर्ट जो 2024 में दी गई थी, जजों ने देखी और वकीलों ने अपनी बातें रखी। हाल ही में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देखा
कि सीएजी रिपोर्ट पर्याप्त नहीं थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में एक और पूरी रिपोर्ट मांगी और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को जरूरी जानकारी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को भी पूरी रिपोर्ट देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। वकील भूषण, जो अपनी समझ के लिए जाने जाते हैं, ने कई गलतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जरूरी सबूत जैसे गवाहों के बयान और पैसे के रिकॉर्ड नहीं हैं। भूषण ने कहा कि जांच में सही लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, खासकर जो सत्ता में थे। उनकी बातों ने जांच पर और भी सवाल खड़े कर दिए और इसमें शामिल लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई की संभावना बताई। इस मामले को सुनने वाले जज भी इसमें शामिल थे। वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ सेव मॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना का पक्ष रखा। वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए हाजिर हुए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। दूसरे बड़े वकीलों ने भी अपने कानूनी विचार रखे। जैसे जैसे खांडू का पैसा बढ़ता गया, वैसे वैसे जांच भी बढ़ती गई। पैसे के जानकार और जो सरकार पर नजर रखते हैं, उन्होंने एक चिंता की बात बताई। उन्होंने उसकी संपत्ति, कमाई के तरीके और उसमें अंतर को पूरी तरह से देखा। 2011 से खांडू की संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जो Rs 3 करोड़ से बढ़कर 2024 तक Rs 30 करोड़ से ज्यादा हो गई। चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उसके नए पैसे कहां से आए, ये साफ नहीं था, जिससे भ्रष्टाचार और गलत कामों का शक होता है। जज और वकील भी जांच में शामिल थे, जिससे जांच और मजबूत हो गई।